नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन क्रैश कोर्स में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पाइथन में हैशटैग्स बेस क्लास क्या होते हैं, जिसे कि हम ABCD कहते हैं। तो चलिए अपना विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को ओपन कीजिए। तो इसके लिए सिंपली पहले हम एक एग्जाम्पल या एक कोड लिखते हैं, जिसके जरिए हम जानेंगे कि हमारी हैशटैग्स बेस क्लास क्या होते हैं, जिसे हम ABC कहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक स्ट्रीम बनाते हैं। स्ट्रीम बनाते हैं कि हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि हमारा टेक्स्ट फाइल को एक्सेस करता है हमारी मेमोरी से या डायरेक्ट अपने सर्वर से। तो जो हमारे डायरेक्ट सर्वर से एक्सेस करता है वो इसका वे अलग है, वे ऑफ यूज अलग है एक्सेस करने का, और जो हमारी मेमोरी से करता है वो हमारा तरीका अलग करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम शुरुआत करते हैं क्लास बनाने से, जिसका नाम है स्ट्रीम। और यहाँ पर इसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर जैसे कि आपको पता है कि हमारे मैजिकल फंक्शन होते हैं पाइथन के अंदर, जो कि हमारा ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। तो यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं या एक एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं। एट्रीब्यूट लिखते हैं हम सेल्फ डॉट ओपन, जिसकी वैल्यू हम फॉल्स करते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारी ओपन फाइल है फॉल्स है, मतलब जो हमारी फाइल है जो ओपन है वो हमारे से हमारी बंद है, और जब हम चाहेंगे उसे खोलेंगे और जब हम चाहेंगे उसे बंद करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि कैसे फंक्शन लिखते हैं। तो सिंपली इसके लिए हम अब दूसरे फंक्शन बनाते हैं। दूसरे फंक्शन जैसे कि एक हम फंक्शन बनाते हैं ओपन। यहाँ पर पहले हम चेक करते हैं कि हमारी जो फाइल है वो ऑलरेडी ओपन है या नहीं। इसके लिए हम करते हैं इफ सेल्फ डॉट ओपन। सिर्फ हमें इतना ही लिखना है। हमें यहाँ पर इज इक्वल टू और इक्वल टू ट्रू फॉल्स आप चाहे तो लिख सकते हैं। बाकी हमारी जो वैल्यू सेट होती है वो ट्रू के सेट ही होती है कि यहाँ पर हम अगर कुछ ना लिखे तो यहाँ पर इसको यहाँ पर इक्वल टू ट्रू मानेगा। तो यहाँ पर हम अपनी कंडीशन देते हैं, अगर हमारी ऑलरेडी ओपन है तो हमें एक रेज करनी है एक्सेप्शन। तो रेज करने के लिए आपको पता है कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, रेज कीवर्ड यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा इनवैलिड ऑपरेशन होगा कि अगर हमारी जो ये बुक है या हमारी टेक्स्ट फाइल है ऑलरेडी ओपन है और हम उसे दोबारा ओपन करते हैं, तो ये हमारा एक इनवैलिड ऑपरेशन एरर होगा। इनवैलिड ऑपरेशन एरर, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं सिंपली इनवैलिड। तो आप यहाँ देख सकते हैं इनवैलिड नाम का यहाँ ऑपरेशन नाम का कोई सा भी नहीं है। तो इसके लिए सिंपली आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एक अपना कस्टम एक्सेप्शन भी बना सकते हैं। सिंपली आपको एक क्लास बनानी है। क्लास बनानी है आपको क्लास, और क्लास का नाम यहाँ वो रखना है जो कि आपको अपनी एक्सेप्शन का नाम लिखना है। तो यहाँ पर क्लास को बनानी है, जैसे मैं लिखता हूँ इनवैलिड ऑपरेशन एरर। और यहाँ पर आपको इसको इनहेरिट करना होगा एक्सेप्शन क्लास से। जैसे कि आपको पता है हमारी कोई भी क्लास खाली नहीं होती पाइथन के अंदर, इसलिए हम यहाँ पर करते हैं पास। पास कीवर्ड लिख दीजिए, आपका आगे काम हो जाएगा कि हमने यहाँ पर हमें जो करना था यहाँ पर हमने क्लास के अंदर अपने कर लिया है। तो अब आप देख सकते हैं हमारी रेस के अंदर एक नया ऑप्शन जुड़ा है, जो कि हमारा इनवैलिड ऑपरेशन एरर है, जो कि अभी हमने अपना कस्टम क्रिएट किया है। तो यहाँ पर आप इसके अंदर वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि हमारी जो वैल्यू है ये है हमारी बुक और टेक्स्ट फाइल ऑलरेडी ओपन, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अब हम यहाँ पर लिखते हैं अगर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो यहाँ पर हमें सेल्फ डॉट ओपन, जो हमारी यहाँ पर इनिट के अंदर फंक्शन है ओपन, इसकी वैल्यू हमें कर देनी है फॉल्स। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने एक ओपन फंक्शन बनाया है। इसमें हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारी सेल्फ डॉट ओपन, यहाँ पर ओपन आएगा, सॉरी यहाँ पर मैंने इस फंक्शन का ही नाम लिख दिया था, जबकि यहाँ पर ओपन इस एट्रीब्यूट का नाम आएगा। अगर हमारा सेल्फ डॉट ओपन एट्रीब्यूट हमारा ये ट्रू है तो हमें ये एक्सेप्शन थ्रो करनी है, अदरवाइज हमें यहाँ पर ये लाइन ऑफ कोड चलानी है। लाइन ऑफ कोड यहाँ पर लिखते हैं अपनी क्लोज के लिए, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ओपन की जगह लिख देते हैं क्लोज, और यहाँ पर ऑलरेडी क्लोज, और यहाँ पर इसको ये कि हमारे ट्रू के साइड है इसे नोट के लिए करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको इक्वल टू नोट ट्रू करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर एक कीवर्ड लिख दीजिए, जो कि कीवर्ड हमने पिछली वीडियो में जाना नोट। यहाँ पर ये नोट कीवर्ड हमारा वही काम करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने दो फंक्शन क्रिएट कर लिए, हमारा ओपन फंक्शन और हमारा क्लोज फंक्शन। तो चलिए अब हम अपने स्ट्रीम
टाइप बताते हैं कि जो हमारी स्ट्रीमिंग करेगा हमारा यूजर वो किस तरीके से कर सकता है। तो सिंपली हम यहाँ पर क्लासेस बनाते हैं, फाइल स्ट्रीम, मतलब हमारी फाइल से स्ट्रीम करेगा और हमेशा इनहेरिट करते हैं हम अपनी स्ट्रीम क्लास से। और यहाँ पर स्ट्रीम क्लास से हमने इसको इनहेरिट कर दिया है। ये जो हमारी स्ट्रीम क्लास है जो कि हमारी पेरेंट क्लास है, यहाँ पर ये वाली पेरेंट क्लास है जिसमें हमने यहाँ पर अभी अपने 3 फंक्शन डिफाइन किए हैं। और यहाँ पर हमें इसके अंदर लिखना है कि हमारा एक फंक्शन बनेगा जो कि हमारा रीड करेगा हमारे फाइल स्टोरेज से। और यहाँ पर सिंपली हम एक लाइन लिख देते हैं, प्रिंट रीडिंग फ्रॉम फाइल। और सेम हम यहाँ पर एक और फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारा दूसरे सोर्स से रीड कर रहा है। यहाँ पर हमारे फाइल की जगह नेटवर्क से या हमारे सर्वर से रीड कर रहा है, तो यहाँ पर हम नेटवर्क लिखते हैं और यहाँ पर सिंपली फाइल की जगह लिख देते हैं नेटवर्क, रीडिंग फ्रॉम नेटवर्क। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर यूजर के पास तो ऑप्शन है, या तो फाइल से स्ट्रीम कर सकता है, फाइल से रीड कर सकता है, हमारे नेटवर्क से रीड कर सकता है। तो अब आप देखोगे ये हमारी दोनों ही जो हमारी सब क्लास है ये इनहेरिट है हमारी एक क्लास से, दोनों ही इनहेरिट है हमारी एक स्ट्रीम पेरेंट क्लास से। अब हम देखते हैं कि कैसा फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो अगर हम तो चलिए अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो कि हमारी फाइल स्ट्रीम की है। यहाँ पर अब देखते हैं कि हम अपने कौन कौन से फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ fs ऑब्जेक्ट और डॉट लगाता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा क्लोज, ओपन, यहाँ पर 2 फंक्शन हम यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये इनहेरिट कर रहा है हमारी पेरेंट क्लास हमारी सब क्लासेस को। तो चलिए हम एक फंक्शन यूज करके देखते हैं इसमें से। तो अब हम लिखते हैं जैसे कि हमें करनी है क्लोज। तो जैसे ही कोड को रन करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर इसने रेज किया एक एक्सेप्शन, इनवैलिड ऑपरेशन एरर। और ये हमारी क्या है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर ये है हमारी बुक और टेक्स्ट फाइल ऑलरेडी क्लोज। इसका मतलब है जो हमारी बुक है वो ऑलरेडी क्लोज है, तो हम उसको ओपन कर देखते हैं। तो यहाँ पर क्लोज की जगह लिख देते हैं ओपन, अपने कोड को रन कर देखते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि जो हमारी लाइन ऑफ कोड है नन आई है, इसका मतलब है हमारी जो बुक है वो ओपन हो चुकी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कैसे हमने इनहेरिट किया है, हमने स्ट्रीम पेरेंट क्लास बनाई है जिसे इनहेरिट किया है हमने 2 टाइप के अपने, कैसे कि हम रीड कर सकते हैं फाइल स्ट्रीम से, नेटवर्क स्ट्रीम से। हम यहाँ पर एक स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास क्या होती है। अभी तक तो सिर्फ हमने एक एग्जाम्पल बनाया है या प्रोग्राम बनाया है जिसके जरिए हम जानेंगे कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास क्या होती है। तो अब आप देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 दिक्कत है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ obj1 इक्वल टू स्ट्रीम। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ अपनी स्ट्रीम क्लास की, जबकि हमारी जो स्ट्रीम क्लास है ये यहाँ पर कुछ नहीं करती। जो कि हमारी यहाँ पर ये बनाई गई है सिर्फ ये सहायता देने के लिए बनाई गई है। किसे? ये यहाँ पर हमारी फाइल स्ट्रीम और नेटवर्क स्ट्रीम को कुछ फंक्शन को जो कि हमारे बेसिक फंक्शन है शेयर करने के लिए बनाई गई है। लेकिन हम इसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाकर इसके फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो यहीं पर ये बात आती है कि हम कैसे किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लास बना सकते हैं जो कि सिर्फ हमारे सब क्लास ही एक्सेस कर सकते हैं और हम उसकी ऑब्जेक्ट बनाकर एक्सेस नहीं कर सकते। तो पहले तो हमारा यह है कि हम इसे कैसे बनाएं, और दूसरा हमारा यह है जैसे कि हमने अभी हमने यहाँ पर सिर्फ 2 ही फंक्शन बनाए हैं जो कि हमारी फाइल स्ट्रीम और नेटवर्क स्ट्रीम करता है। लेकिन हमारा कोई तीसरा भी आ जाता है, जैसा हमारा यहाँ पर एक तीसरा मेथड आता है, तीसरा मेथड हम ऐड करते हैं और तीसरे मेथड के अंदर हम ये वाला रीड फंक्शन नहीं देते, तो क्या होगा? और यहाँ पर हम तीसरे में ये रीड फंक्शन नहीं देते, जबकि हमारी सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जितने भी मेथड्स बनाए उसमें हमारा रीड फंक्शन या राइट फंक्शन हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी एक क्लास बनेगी जो कि हमारी सुपर क्लास मींस पेरेंट क्लास से बनेगी, उसमें कोई फंक्शन कुछ भी कोई भी नाम का फंक्शन हो सकता है वो जरूर हो। इसके लिए देखते हैं हम क्या करते हैं। तो इसके लिए सिंपली हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है। चलिए इसके लिए हम इंपोर्ट करते हैं। तो हमें इंपोर्ट करना है फ्रॉम ए बी सी मॉड्यूल से, हमें इंपोर्ट करना है
ए बी सी मॉड्यूल को और इसके साथ एक फंक्शन को और इंपोर्ट करना है जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एबीसी मॉड्यूल से ए बी सी क्लास को यहाँ पर इंपोर्ट किया है और हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंपोर्ट किया है। अब हम देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे स्ट्रीम क्लास है, ये जो हमारी स्ट्रीम क्लास है ये हमारी पेरेंट क्लास है। सिंपली हमें इसे यहाँ पर इनहेरिट करना है ए बी सी क्लास से। एबीसी हमारा स्टैंड करता है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। जब हम किसी क्लास को एबीसी क्लास से इनहेरिट करते हैं तो वो क्लास ऑब्जेक्ट के द्वारा उपयोग करने के लिए बैन हो जाती है। तो इसको इनहेरिट करने के बाद एबीसी क्लास से अब हमें यहाँ पर उस फंक्शन को इनहेरिट करना है जो कि हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये हमारे जो भी नए फंक्शन बनेंगे उसमें होना चाहिए। जैसे कि हमारे नेटवर्क स्ट्रीम में हमारा रीड फंक्शन नहीं है, तो सिंपली मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको अपनी पेरेंट क्लास के अंदर प्रिंट करता हूँ कि हमें एक नया फंक्शन बनाना है। और ये फंक्शन जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा फंक्शन है। ये फंक्शन जो कि हमारा रीड फंक्शन है इसको हम पेस्ट करेंगे अपनी पेरेंट क्लास में, सब क्लास में, और इसको यहाँ पर एक डेकोरेटर देंगे। डेकोरेटर है जो फंक्शन हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है एबीसी मॉड्यूल से, इसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जैसे कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो क्लास नेटवर्क स्ट्रीम है यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड के जो कि हमने डेकोरेट किया है रीड मेथड को नहीं लेती। और यहाँ पर अब मैं आपको ऑब्जेक्ट बनाकर दिखाता हूँ अपनी पेरेंट क्लास का। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपनी ऑब्जेक्ट का नाम और यहाँ पर हमारा जो है उसका नाम है स्ट्रीम। अब आप देख सकते हैं जैसे हम अपने कोड को रन करते हैं तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पर हमारा एक एरर आया है, कांट इंस्टेंटिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्ट्रीम विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बनाई है जो कि हमारी स्ट्रीम क्लास की। यहाँ पर बता रहा है कि ये हमारी एक एरर है। ये एरर इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पर एबीसी एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास का यूज कर रहे हैं जो कि हमारा ये कहता है कि आप जिस भी क्लास को इनहेरिट करते हैं एबीसी से वो क्लास किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा यूज नहीं की जा सकती। तो अब आपने देखा कि हम कैसे अपनी जो हमारी पेरेंट क्लास है इसको यूज करने से रोक सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या हम अपनी नेटवर्क स्ट्रीम जो कि हमने एक नई बनाई है, सिंपली इसको यहाँ पर मैं कर देता हूँ बफर स्ट्रीम, बफर के स्ट्रीम। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि हम क्या ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं अपनी बफर के स्ट्रीम की। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओबीजे इक्वल टू बफर के स्ट्रीम प्रिंट ओ डॉट क्लोज। जैसे कि मैं किसी फंक्शन को यूज करके देखता हूँ, जैसे यहाँ पर कोड को रन करते हैं तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर ये वही एरर दोबारा बता रहा है कि कांट इंस्टेंटिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास बफर के स्ट्रीम विद एब्स्ट्रैक्ट। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर फिर से वही एरर आई है। इस एरर का मतलब है कि ये जो हमारी क्लास है ये भी एबीसी एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास के अंदर आ रही है। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जो यहाँ पर ये फंक्शन यूज किया है ना एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये मेथड हमारा कहता है कि हम जितनी भी हमारी सब क्लास है उस सब क्लास में ये फंक्शन जरूर होना चाहिए। अगर उसमें ये फंक्शन नहीं है तो वो जो हमारा मेथड है जो कि हमारा बिना इस फंक्शन के है जो कि हमने डेकोरेटर एब्स्ट्रैक्ट मेथड से किया है, तो वो हमारा एबीसी के अंदर आएगा, मतलब एब्स्ट्रैक्ट बेसिक क्लास के अंदर आएगा। उसे हम ऑब्जेक्ट बनाकर यूज नहीं कर सकते। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर वो फंक्शन बनाता हूँ जो कि हमारी जरूरी है इसके लिए, और इस पास को डिलीट कर देता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ इसको ऑब्जेक्ट बनाकर ओबीजे इक्वल टू जैसे ही अपने कोड को रन करते हैं तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर हमारा इसने एक इनवैलिड ऑपरेशन एरर पॉपअप की है। इसका मतलब है कि हमारा बुक और टेक्स्ट फाइल ऑलरेडी क्लोज के जो हमारा बुक या फाइल है ऑलरेडी क्लोज है। इसका मतलब हमारा जो क्लोज फंक्शन है ये एकदम ठीक तरीके से वर्क कर रहा है। तो आपने देखा कि कैसे हम एबीसी एब्स्ट्रैक्ट बेसिक क्लास को इंपोर्ट कर सकते हैं एबीसी मॉड्यूल से, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कैसे इस्तेमाल करते हैं किसी फंक्शन को मैंडेटरी बनाने के लिए सब क्लास के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे आने वाले कोर्सेज को ऐसे ही आसानी के साथ एक्सेस कर सके। धन्यवाद।